सबसे पहले सुप्रभात। आप सभी बीएड 2020 संयुक्त परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को मैं कमलेश कुमार तारकेश्वर नारायण अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हरिगांव आरए से, जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में भी बताया था आपको कि ये जो हमारा महाविद्यालय है, महाविद्यालय जो हमारा तारकेश्वर अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, हमारा विद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से अफिलिएटेड है, संबद्धता है। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि हमारा विद्यालय जो रजिस्टर्ड है या नहीं है। ऐसे कई महाविद्यालय होते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वह ऐसे फर्जी तरीके से वर्क करते हैं। तो ये सबसे पहले हम ये जान लें कि आप सर्टिफाई हो जाए कि हमारा महाविद्यालय जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। उसके बाद एनसीटी कोड भी हमारा है APE 01012, ये हमारा एनसीटी कोड है जो भुवनेश्वर से है। उसके बाद एनसीटी जो हमारा सीरियल नंबर है वहाँ पे 56 है। उसके बाद एनसीटी से संबंधित जो हमारा ये यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, उनमें इनका APE का जो हमारा सीरियल क्रमांक है, कोड है, जो APE कोड वहाँ पे 532 है। यह आपका हो गया हमारे विद्यालय का जो आप सर्टिफाई हो जाए, ये कोड है, इसे आप जांच सकते हैं, देख सकते हैं। और वर्तमान समय में ये जो हमारा महाविद्यालय है वो जो APU जो हमारा विश्वविद्यालय है उसमें नंबर 1 रैंक पर वर्तमान स्थिति में चल रहा है। तो हम अगले वीडियो में भी बताए थे और हमारे जितने भी साथी शिक्षक हैं उनके द्वारा भी जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा है 2020 के उपरांत जो सिलेबस है उस सिलेबस को बताने के लिए, समझाने के लिए और बिल्कुल आपको इजी तरह से तैयारी कराने के लिए हमारे महाविद्यालय के सचिव माननीय डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी द्वारा यह उनका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे बिहार के छात्र हैं जो संयुक्त परीक्षा बीएड संयुक्त परीक्षा 2020 में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनके तक हमारे महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं जो वेल क्वालिफाइड है, जिनके ये नेट है, JRF है, PhD है, ये उनके द्वारा जो हमारा प्रवेश परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उन सिलेबसों को हमारे अनुभवी शिक्षकों द्वारा एक एक यूनिट करके, एक एक पॉइंट, एक एक बिंदुओं को ऊपर वीडियो के माध्यम से, PDF के माध्यम से आप तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचाया जाए, जिससे आप अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी हो जाए। और इस समय वर्तमान जो कंडीशन है कोरोना महामारी का, वैश्विक महामारी का, इसमें अनेकों प्रकार जितने भी तैयारी संस्थानें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सब बंद पड़े हैं। इसलिए हमारे महाविद्यालय के सचिव महोदय की ये सोच है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और आप तक हम शिक्षकों के माध्यम से विशेष वीडियो बनाकर, विशेष PDF के माध्यम से जो पाठ्यक्रम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचाया जाए। उसी उद्देश्य से हम सभी शिक्षक एक एक यूनिट को अपने अनुभव के माध्यम से, अपने शिक्षक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो या हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो या हमारे जो साथी शिक्षक बनाए हैं वीडियो, इन वीडियो को आप आसानी से YouTube पर भी देख सकते हैं। YouTube पर हमारा साइट क्या है कि TNA फाउंडेशन का एक हमारी YouTube साइट है। इस YouTube साइट पर आप जाइए और जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा ये यूनिट सिलेबस है, उनके द्वारा वो पाठ्यक्रम का बिल्कुल एक एक यूनिट से रिलेटिव वहाँ पर PDF, वहाँ पर वीडियो हर शिक्षकों द्वारा बनाकर अपलोड किया जा रहा है आपके लिए। मैं भी अगले वीडियो में आपको जो है 5वें नंबर यूनिट से सामान्य जागरूकता से एक वीडियो मैंने डाला था उसमें कि सामान्य जागरूकता में
इसमें भी लगभग 6 से लगभग 8 पॉइंट्स थे। हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था, अनेकों मतलब सब्जेक्ट्स थे। तो उसमें एक आया था 8 पॉइंट्स पे अदर। तो अदर में ये चीजें मैंने बताया था कि अदर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होते हैं या अदर से स्पोर्ट्स बड़ा और भी तरह तरह के जगह से उससे लिया जाता है। तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताया था। तो स्पोर्ट्स में हालांकि पिछली बार जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुआ था उसमें लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। आप सिलेबस लेकर आप जो पिछली बार के प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि अदर क्वेश्चन में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जाए। तो मैंने अपने अगले वीडियो में आपको बताया था 10 गेम से रिलेटिव। 10 गेम का जो है माप क्या है, 10 गेम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं और 10 गेम का कितने समय में कौन सा गेम खेला जाता है। तो पिछले जो आपका क्वेश्चन बैंक था पिछले में, उसमें दिया था हॉकी से क्वेश्चन दिया था, कबड्डी से दिया था, बैडमिंटन से क्वेश्चन दिया था और ट्रॉफियों से क्वेश्चन दिया था, कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो मैं अगले वीडियो में आपको मार्किंग के बारे में बताया था और मिनट के बारे में, कितने मिनट का होता है इसके बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे खेल हैं या जो विभिन्न प्रकार के हमारे खेल हैं, उन विभिन्न प्रकार के खेलों की जो ट्रॉफियां होती हैं, जो सीरीज होते हैं, वो कौन कौन से सीरीज खेले जाते हैं और कौन कौन से सीरीज आने वाले समय में हो सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी बताएंगे विभिन्न प्रकार के जो खेल पुरस्कार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं जो विभिन्न प्रकार के खेलों में सबसे पहले आता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार लगभग हमको लगता है कि 1991 से 1992 में प्रारंभ किया गया था। ये 100% सही है। 1991 में और 1992 में ये स्टार्ट किया गया था देना। इसमें जो राशि दी जाती है वो 7.5 लाख रुपए नगद कैश राशि दी जाती है। उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दूसरा क्या है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये जो पुरस्कार मैं बता रहा हूं ये सारे गेम से रिलेटिव है, सभी गेमों में दिए जाते हैं। तो ये द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। ये खिलाड़ी को जो खिलाड़ी को ट्रेंड करता है, जो प्रशिक्षण देता है, जिसे हम गुरु कहते हैं, तो उन गुरुओं को या खिलाड़ियों को जो प्रशिक्षण देते हैं उनको ये पुरस्कार, इसलिए उनको कहा गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार 1985 में स्टार्ट किया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है प्रशिक्षण दाता को, जो हमारे गुरु होते हैं, जो खेल उनको दिया जाता है। उसके बाद थर्ड में आता है आपका अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार उसको दिया जाता है जो खिलाड़ी किसी भी खेल में कंटिन्यू 3 वर्ष तक अपने खेल के स्तर को बिल्कुल एक उच्च लेवल तक बनाता चला जाता है, या अपने खेल के स्तर को गिरने नहीं देता है, निरंतर उसमें विकास करता रहता है। वो कंटिन्यू 3 वर्ष तक करता है, उसको अर्जुन पुरस्कार हम सरकार देती है 29 अगस्त को, जिस दिन खेल दिवस होता है उस दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में आरंभ किया गया। इसमें जो है 5 लाख रुपए की नगद राशि, उसके बाद एक सर्टिफिकेट देकर खिलाड़ी को जो प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। यह पुरस्कार भी खिलाड़ी को ही दिया जाता है। यह पुरस्कार सन 2002 में स्टार्ट किया गया। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि खिलाड़ी को दी जाती है। उसके बाद आता है लीजेंड। जो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी होता है उनको लीजेंड बोलते हैं। तो उन लीजेंड पुरस्कार जो होता है ये 1993 में स्टार्ट किया गया था। इसमें भी नगद राशि के रूप में 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। उसके बाद एक आता है जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लेवल पे जो जोन वाइज यूनिवर्सिटियां खेलती हैं उनमें भी होता है नेशनल अवार्ड। जो होता है नेशनल अवार्ड, नेशनल एडवेंचर भी होता है, नेशनल अवार्ड्स भी होता है। ये होता है जल थल वायु सेनाओं के अंतर्गत ये सारे मैचेस कराए जाते हैं।
उनमें जो है राशि तो नहीं दी जाती है, लेकिन सर्टिफिकेट जरूर प्रदान किए जाते हैं। उन्हें एक अचीवमेंट ये दिया जाता है कि आप अचीव कर लिए, ये चीजें आपको दी जाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जो मैंने अभी बताया कि जैसे कहीं कहीं प्रश्न पूछा जाता है कि इस वर्तमान समय में कौन से विश्वविद्यालय टॉप पे रही खेल के माध्यम से, तो कभी कभी आता है शाही जो स्टूडियो वो आता है, कभी होता है पंजाब यूनिवर्सिटी होता है, कभी हरियाणा यूनिवर्सिटी होती है, तो ऐसे यूनिवर्सिटियों के बारे में पूछता है। उसके बाद सबसे जो मस्त होता है खेल में सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, जो जिसे वर्तमान में क्रिकेट के भगवान भी कहते हैं, उनको सर्वप्रथम हमारे खेल में पहली बार भारत खेल रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया। यह पुरस्कार लगभग 1954 से चल रहा है, लेकिन खेल जो पुरस्कार चलता था ये 1954 से नहीं चल रहा है। ये खेल जो पुरस्कार भारत रत्न में खेल पुरस्कार जो दिया गया वो ये 2014 में आरंभ किया गया। वो पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हैं रमेश चंद्र तेंदुलकर, रमेश चंद्र सचिन तेंदुलकर। ये हैं क्रिकेट से रिलेटिव है, इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय खेल जो प्रदेश से रिलेटिव होता है, जो प्रदेश से स्तर से दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन जो पुरस्कार होता है, ये 2009 में स्टार्ट किया गया। इसमें किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं दी जाती है। उसके बाद मौलाना आजाद अब्दुल कलाम जो आपका होता है पुरस्कार, ये यूनिवर्सिटी लेवल, जैसे अभी बताया मैंने पंजाब ये इत्यादि जो यूनिवर्सिटियां होती हैं उनके बीच में ये पुरस्कार दिया जाता है। इनमें ये पुरस्कार लगभग 1956 में स्टार्ट किया गया था। इसमें जो प्रथम आते हैं उनमें उनको 10 लाख रुपए, उसके बाद जो आपका यूनिवर्सिटी लेवल से जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में जो खेल जाते हैं उनको आता है 3.5 लाख रुपए दिए, 3,30,000 दिए जाते हैं। उसके बाद जो बिल्कुल पुरस्कार के थर्ड लेवल पर रहते हैं उनको दिया जाता है 2.5 लाख रुपए। ये परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी के अनुसार ही दिया जाता है। उसके बाद अब देखते हैं कि जब हम ये तो आपका पुरस्कार हो गया, कब कैसे किया गया था, कितने रुपए दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं जैसे हो गया कि एथलेटिक्स में होता है, जैसे ओलंपिक हो गया, उसके बाद कॉमनवेल्थ हो गया, उसके बाद और से एशियंस गेम हो गए, बहुत से ऐसे मतलब प्रदेशिक गेम हो, तो उनमें किस प्रकार के कैसे जो अवार्ड दिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें एथलीट में हम देख लेते हैं कि जो ओलंपिक होता है उसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर, उसके बाद कांस्य पदक, ये 3 जो है अवार्ड होते हैं। जो फर्स्ट आता है, जो प्रथम स्थान पर रहता है उसे गोल्ड मेडल, जो सेकंड स्थान पर रहता है उसे सिल्वर मेडल, और जो थर्ड स्थान पर रहता है उसे जो है कांस्य पदक दिए जाते हैं। लेकिन कुछ पिछले ओलंपिकों से ये देखने को मिल रहा है कि जो चौथे स्थान पर रहता है उसे भी कांस्य पदक दिए जाते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका ओलंपिक से रिलेटिव। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रथम स्थान रहता है, जो व्यक्ति उस व्यक्ति आगे चल के कहीं जांच होता है तो वो पॉजिटिव किसी प्रकार का पाया जाता है डोपिंग में, तो उसे उससे छीन कर वो पुरस्कार, वो मेडल से छीन कर हम सेकेंड जो रहता है, जो सिल्वर प्राप्त किया था उसको देते हैं गोल्ड, और जो थर्ड रहता है जिसे उसे देते हैं सिल्वर, और जो चौथे स्थान पर रहता है उसे देते हैं कांस्य पदक। तो ये हो गया आपका एथलेटिक्स ओलंपिक से। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ का भी होता है, इसी प्रकार से एशियंस गेम भी होता है, और इत्यादि चीजें जो गेम होता है। जैसे अब हम कहते हैं कि क्रिकेट है, तो क्रिकेट में भी होता है सबसे अच्छा जो खेलता है एक मैच उसे मैन ऑफ द मैच देते हैं, सबसे अच्छे जो बॉलिंग करता है उसे बेस्ट बॉलर कर देते हैं, सबसे अच्छा जो रनिंग करता है, जो बल्लेबाजी करता है उसे बेस्ट बल्लेबाज के देते हैं, सबसे अच्छा जो फील्डिंग करता है उसे फील्डर को देते हैं। उसके बाद एक सीरीज के दौरान एक सीरीज भी बनती है, जैसे 3 मैचों की सीरीज हो गई, उन तीनों मैचों में सबसे अच्छा कौन करता है, तो उसमें सबसे अच्छा गेंदबाज का हो गया, बल्लेबाज का हो गया, सबसे अच्छा फील्डर को हो गया। इन तीनों मैचों में अगर होता है तो मिलाकर अगर गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी किया है और कुछ रन भी बनाया है, तो उसे मैन ऑफ द सीरीज देते हैं। मैन ऑफ द सीरीज का अर्थ ये होता है कि सबसे जो अभी गेम हुआ था, सीरीज हुआ था, उसमें सबसे अहम रोल ये प्लेयर ने इस चीज पे निभाया था, इसलिए इसे मैन ऑफ द सीरीज या मैन ऑफ द सीरीज देने की घोषणा की जाती है। ये तो हो गया आपका मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच। अब हम देखते हैं कि किस खेल से रिलेटेड कौन से ट्रॉफियां कराई जाती हैं और कौन से
खेल में सीरीज कराए जाते हैं या कप कराए जाते हैं। जैसे हम अभी देख लें कि बैडमिंटन जो हमारी होती है उनमें ट्रॉफी और कप दोनों होते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि चड्ढा कप जो होता है वो किस खेल से रिलेटिव है, तो आपको थोड़ा सा ये होगा अनफिट लगेगा कि चड्ढा कप क्या होता है ये, तो इसीलिए मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ट्रॉफी और कप में अंतर होता है। तो सबसे पहले बैडमिंटन जो हम देख लेते हैं, बैडमिंटन में चड्ढा कप होता है, सेकेंड होता है अमृत दीवान कप होता है, थर्ड होता है नारंग कप। ये तो आपका कप हो गया। उसके बाद अब इसी में बैडमिंटन में ट्रॉफी देखते हैं। ट्रॉफी क्या होती है, तो ट्रॉफी में होता है थॉमस ट्रॉफी, कुबेर, सुधीरमन कप, रहमतुल्लाह ट्रॉफी। उसके बाद ये जो अभी बताया मैंने चड्ढा, वो कप होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं पोलो जो होता है, एक वाटर पोलो होता है, एक घोड़सवारी करके पोलो खेलते हैं। तो उनमें जो पोलो का होता है उनमें देख लेते हैं कौन कौन से कप होते हैं। जो एजार कप होता है, उसके बाद प्रस्पिलर कप होता है, उसके बाद राधे मोहन कप होता है, उसके बाद क्लासिक जो होता है वो कप होता है। अब हम देखते हैं कि जो बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल में कौन कौन से कप होते हैं। इसमें जान लीजिए भरत राम कप होता है, उसके बाद सर्किट कैप होता है, उसके बाद कनाडा कैप होता है, कप होता है, उसके बाद राइडर कप है कप होता है, उसके बाद जान जो हार्पेक्स कप हार्पेक्स ट्रॉफी होता है, उसके बाद मुथैया गोल्ड कप होता है, उसके बाद कह सकते हैं कि बाकर जो कप होता है वो होता है। ये होता है आपका जो बास्केटबॉल से है। अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग टेनिस है, टेनिस, इन दोनों में जो है लॉन्ग टेनिस और टेबल टेनिस, ये तीन खेल होते हैं। तीनों के अलग अलग ट्रॉफी, अलग अलग कप होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो लॉन्ग टेनिस कप होता है उसमें कौन कौन सा होता है। तो इसमें जानिए जो डेविस कप होता है, फेड कप होता है, उसके बाद विटमैन कप होता है। ये आपका 3 कप होगा। इस वक्त अब हम देखते हैं जो खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है उनमें कौन कौन सा होता है। तो टेनिस के लिए पुरुषों का होता है, टेनिस महिलाओं के लिए भी होता है, और टेनिस जो सब बालकों के लिए होता है। ये सबसे पहले जो डेविस कप था आपका, ये 1900 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो फेड कप है ये महिलाओं के लिए होता है, ये 1963 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो विटमैन कप, ये टेनिस जो महिला के लिए होता है, ये 1923 में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अब देखते हैं जो टेबल टेनिस हमारा है, उन टेबल टेनिस में कौन कौन सा कप होता है। तो रणजी, अब देख लीजिए कि जो हमारा रणजी क्रिकेट से होता है उसी प्रकार से हमें कह सकते हैं कि जो हमारा बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है इत्यादि और जो गेमें होते हैं उनके भी अलग अलग ट्रॉफियां होती हैं। जो ट्रॉफियां बिल्कुल एक दूसरे से ऐसा लगता है कि मिलती जुलती रहती है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे अभी हम बता दें आपको कि जो फुटबॉल का है, फुटबॉल में देखेंगे संतोष ट्रॉफी, उसके बाद सुभद्रा मुखर्जी ट्रॉफी, उसके बाद लिंक जेलमेल ट्रॉफी, ये सारे जो रोजर्स कप होते हैं ये सारे फुटबॉल से, सॉकर खेल है फुटबॉल से हैं, यूरो कप है फुटबॉल से हैं, उसके बाद हैशमैन कप है ये भी फुटबॉल से रिलेटिव है, तो ये यूरोपियन चैंपियनशिप है ये भी फुटबॉल से रिलेटिव है। तो ऐसे खेलों का जो है, ऐसे ट्रॉफियों का जो है आयोजन किया जाता है। बिल्कुल आप इस बात को ध्यान दें कि ये जितने भी मैंने आपको बताया ट्रॉफी खेल से संबंधित कब बताया है, इसे आप ध्यान रखें और जितना अधिक से अधिक जो है नंबर लाने का प्रयास करेंगे उतना आपको अच्छे से, जैसे हमारे विद्यालय नंबर 1 विद्यालय है उसमें आपको प्रवेश मिल सकता है। तो आप बिल्कुल प्रयास करें अच्छे से। और एक बात आपको बता दूं कि वर्तमान समय में जैसे वर्तमान समय क्या है, किस खेल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी कहते हैं प्रो कबड्डी का चल रहा है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। उसके बाद IPL चलता है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, जो मतलब ज्यादा समाज में चलता है, चलन की स्थिति में रहता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कबड्डी के बारे में भी बता दूं कि कबड्डी में कौन कौन से कप होते हैं। तो जैसे समझ लिए इलेक्ट्रा स्वर्ण कप होता है कबड्डी में, उसके बाद बना ब्लैक कप होता है, ये पुरुषों की टीम के लिए होता है। उसके बाद जय लक्ष्मी कप होता है, ये राष्ट्रीय महिला टीम के लिए होता है। उसके बाद पीठापुरम कप होता है, ये राष्ट्रीय पुरुषों के लिए होता है। उसके बाद श्रावणकोर कप होता है, ये राष्ट्रीय महिलाओं के लिए होता है। उसके बाद इंदिरा कप जो होता है ये राष्ट्रीय जूनियर कप, ये जूनियर बालकों के लिए होता है। उसके बाद जो कार्बलिनान जो कप होता है ये आपका होता है विश्व महिला टीम के लिए होता है। उसके बाद सेट ब्रा एडबॉक्स जो होता है कप, ये विश्व के पुरुषों के लिए, ये सामान्य पुरुषों के लिए कप होता है। तो ये समझ लीजिए आप, आपका कबड्डी से निश्चित है कि आएगा ही आएगा।
आप ध्यान रखिएगा। एक बास्केटबॉल से भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बास्केटबॉल के बारे में आपको बताया था, तो बास्केटबॉल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये आज का लगभग हमने जितने बताए इसे केयर करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। और कहीं न कहीं ऐसा काउंसलिंग समय देखा जाता है, सोचता कोई छात्र कि 1 नंबर मेरे कम आ गए, मेरे जो है एवरेज में मेरा जो रैंक कम हो गया, इससे एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते आप एक एक क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करिएगा। और पूरे जो आपका पाठ्यक्रम है, परीक्षा पाठ्यक्रम है, इन पूरे पाठ्यक्रमों को हमारे शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार से वीडियो PDF आपके तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। यूट्यूब जो हमारा साइट है, ये इन्फॉर्मेशन साइट है, इस पर आप बिल्कुल ईजिली जाकर ले सकते हैं। उसके बाद हमारे द्वारा जो ये वीडियो बनाया गया है, जो स्पोर्ट्स का वीडियो बनाया गया है, इन वीडियो में किसी प्रकार कोई अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल ये हमारा जो पर्सनल नंबर है 7905374766, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके किसी प्रकार का कोई अगर मेरे द्वारा वीडियो में, मेरे द्वारा PDF में किसी प्रकार कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कॉल करके मुझसे एनी टाइम बात कर सकते हैं। और भी अगर स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कहीं पढ़े हों नहीं आता है या कहीं जानने का प्रयास करते हैं, वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आप एक बार इस पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। अगर नहीं आता है तो आता है तो कोई बात नहीं, और परीक्षा से पहले भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार कोई तैयारी चाहिए तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और जो टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।